हेलो दोस्तों, होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिसका रिज़ल्ट हुआ उसके बारे में तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, मेंस कैसे पढ़ना है, कैसे कम समय में क्लियर करना है। तो उनके बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं। छोड़िए, हम लोग थोड़ा उससे हट के बात करते हैं। हम लोग उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। नहीं हुआ इन द सेंस कि जिनको कट ऑफ देखने के बाद दोस्तों पता चल जाता है मेरा होगा या नहीं होगा। तो बी ऑनेस्ट। तो अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप एक ह्यूमन है, आपसे गलतियां होती हैं। आप तो रोबोट तो है नहीं जो पूरी तरह से डेटा दिमाग में फीड कर दिया जाए और वहाँ जाकर फटाफट आप दे दीजिएगा। तो इस चीज़ों को पूरी तरह से दिमाग से हटाइए। आप एक इंसान हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, बट उसको रिपीट मत कीजिए। अगर आप एक सही में ह्यूमन बीइंग है तो उसको रिपीट मत कीजिए बार बार। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम लास्ट नहीं है। बहुत सारे लोग उदास होकर के बैठे हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ। ये अगर ऐसा लास्ट एग्ज़ाम था क्या कि आप इसके बाद मैं पढ़ी, मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो फिर उदास किस चीज़ के लिए होना। मैं आपको बता दूं, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेटल हूँ, और इसके पहले मेरे मन में भी यही भाव आता था कि नहीं हुआ, अब क्या हुआ। उससे दुनिया नहीं ख़त्म हो जाता, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपका रिज़ल्ट होता है नहीं होता है, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तो जो आप रोने धोने इसमें अपना समय बर्बाद कीजिएगा, आप उस दिन को एक प्रोडक्टिव दिन बनाने में उसको लगाइए। तो चलिए, एक ये हुआ। दूसरा है कि अगर आप ओनली बीपीएससी का एक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए है कि आप जनवरी में आपको फिर से देना है, तो पूरा अक्टूबर में आप अपना ऑप्शनल क्लियर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला। अक्टूबर के बाद नवंबर में रिज़ल्ट है और दिसंबर में मेंस है। तो इतने समय में आपका ऑप्शनल पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर ऑप्शनल। और अगर आप पीपीएससी के कैंडिडेट नहीं हैं तो फिर बीएसएससी जो है आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया है। आपके पास तो भी एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, यानी कि नवंबर में बीएसएससी का भी एग्ज़ामिनेशन है। तो चाहे अगर आप इसमें हैं तो ऑप्शनल वाले में चले जाइए, नहीं है तो फिर बीएसएससी आप दे दीजिए। और देखिए 68 बीपीएससी जो है वो 8 जनवरी को आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपका नहीं हुआ तो आप इस 2-3 मंथ में इस तरह से पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और वो सर का इंटरव्यू, अतुल प्रसाद सर का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि 69 जो बीपीएससी है वो भी में वो लेने का सोच रहे हैं। तो 1 ईयर के अंदर जो है ना, 1 ईयर के अंदर कभी आपने सुना है कि 3 ठो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ हो? तो आप इस बीपीएससी के गोल्डन फेज से गुजर रहे हैं, इसमें नहीं तो उसमें सही वाला आपका हाल होगा। तो आप सैड होकर के कुछ करके 1-2 दिन वेस्ट करने से बढ़िया आप तैयारी में लगिए। अभी आपका नहीं हुआ, अभी से आप टेंशन में मनाना छोड़ दीजिएगा, तो क्या संभावना है कि आपका नेक्स्ट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट को, संभावना को सच्चाई में बदलने के लिए आपको पढ़ना है। और टारगेट हमेशा से दोस्तों 7 डेज़ का बनाए। पूरा दिन का छोटा छोटा है कि 7 डेज़ में आपको क्या कंप्लीट करना है। 5 डेज स्टडी, 2 डेज रिवीजन। उसी तरह से फिर 15 डेज़ में आपको क्या करना है और 30 डेज़ में आपको क्या करना है। ऐसे चीज़ें से दोस्तों कोई चीज़ छूटेगा भी नहीं और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि डेली जो होमवर्क सीरीज है आप लोग के लिए लाऊं, साथ में मैं भी करूं और आप लोग भी कीजिए। तो जैसा आप लोग का सजेशन हो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कुछ बुक भी सिलेक्ट किया है जिससे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं उसके लिए आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। धन्यवाद।